branches of legal system. Now what does this mean? We'll see. ये क्या है? Some people are doing robbery, कोई छेड़खानी कर रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है. Let's see what it is. क्रिमिनल केसेस, यानी कि हमारे लीगल सिस्टम में दो टाइप के केसेस होते हैं. मतलब दो टाइप के नहीं होते, पर दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो ब्रांच में डिवाइड किया है. द फर्स्ट ब्रांच इज क्रिमिनल केसेस. नाउ व्हाट इज इट? असॉल्ट, ठीक है, थेफ्ट, मर्डर, डाउरी, हरासमेंट, ये सब चीजें अगर होते हैं तो वो किस में आता है? क्रिमिनल केसेस में. ओके, देन ये जो क्रिमिनल केस जो है ये हमेशा एफआईआर से चालू होता है. किससे? एफआईआर. यानी आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का जो होता है वो फिलअप करना पड़ता है आपको, यानी कि केस फाइल करना पड़ता है, आपको पूरा इंफॉर्मेशन लिख के देना होता है. देन द थर्ड वन इज अक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल एंड ऑल्सो बी फाइंड. जो भी अक्यूज्ड है वो जेल में भी जा सकता है और फाइन भी ले सकता है, फाइन भी उसको देना पड़ सकता है, और एज anyone can also be appropriate. वो डिपेंड करता है कि किस तरह का केस उसने किया है. You people know that well because nowadays we are all watching these kind of things in the movies. आपको पता ही है. Okay. Now the second branch is सिविल केसेस. ओके, सिविल केसेस में क्या क्या आता है? जैसे लैंड का प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम, ऐसे सब चीजें जो नॉर्मल चलते रहते हैं हर किसी के लाइफ में, दैट इज सिविल केसेस. ओके, नाउ लैंड डिस्प्यूट हुआ, प्रॉपर्टी डील हुआ, गुड्स का डैमेज करना, डिवोर्स है, रेंट एग्रीमेंट है, ऐसे सब चीजें जो होते हैं वो सिविल केसेस के अंदर आते हैं. ओके, और इसके लिए आपको एफआईआर भरने की कोई जरूरत नहीं है. इसके लिए आप क्या कर सकते हो? कोर्ट में डायरेक्ट पिटीशन दे सकते हो. क्लियर? अब यहाँ पे कोर्ट जो है आपको एक सॉल्यूशन देता है. यहाँ पे आप किस तरह से वाइंड अप होते हो? आपको फाइनली कोर्ट जो है एक सॉल्यूशन देता है. क्लियर? Now you need to remember something, some points. We'll see what it is. Here, मैंने आपको बोला कि हाई कोर्ट जो है वो हर एक स्टेट में है. अब देखते हैं कौन से स्टेट में है. क्या हर एक स्टेट में है? Now, the only territory which has high court is in Delhi. Delhi High Court जो 1966 में established हुआ था. यानी कि एक ही इकलौता टेरिटरी है जो हाई कोर्ट है जिसका, और वो कौन सा है? दिल्ली हाई कोर्ट. ठीक है, बाकी कोई भी टेरिटरी में हाई कोर्ट नहीं है. अब टेरिटरी कौन से आपको पता है ना? अगर नहीं पता है तो बुक खोलो और देखो, या तो फिर गो बैक टू 5th स्टैंडर्ड और 4th स्टैंडर्ड. ओके, नाउ 25 हाई कोर्ट्स आर देयर एट प्रेजेंट. राइट नाउ हमारे कंट्री में 25 हाई कोर्ट्स है, पर स्टेट्स तो 25 नहीं है, उससे ज्यादा है. लेट्स सी. नाउ पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है, ये दोनों एक ही हाई कोर्ट शेयर करते हैं चंडीगढ़ में. देन 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जो ईस्ट साइड के जो 4 स्टेट्स है, विच इज आसाम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये चारों सेम हाई कोर्ट शेयर करते हैं. कहाँ पे है? गुवाहाटी में. देन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सेम नहीं शेयर करते, इनका अलग अलग हाई कोर्ट हो गया है रिसेंटली 2019 में. व्हाई? क्योंकि तेलंगाना जो है वो अलग हो गया है, इसलिए. क्लियर? नाउ appellate system. Now what is this appellate system? If a person feels that a justice is not given in a lower court, यानी कि district court, then they can approach high court. Okay? मैंने अभी आपको example दिया that class में अगर कुछ problem हो रहा है, you will approach to the monitor first, and then you will go to the class teacher if the solution is not given. Then you will go to the headmistress or some head superior one, and then you if the solution is not received yet, then you will move on to the principal, and if you are not getting the solution from there also, you will move to the management, है ना? तो इसी तरीके से अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि सबसे लोअर कोस्ट कोर्ट जो होता है, अगर आपको वहां से सॉल्यूशन नहीं मिलता है, देन यू विल मूव ऑन टू द हाई कोर्ट, और अगर वहां से भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, देन यू विल मूव ऑन टू
सुप्रीम कोर्ट, और इस सिस्टम को बोलते हैं एपिलेट सिस्टम। क्लियर? इफ जस्टिस इज स्टिल नॉट मेट, द केस इज टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट वेयर द फाइनल जजमेंट इज मेड। और सुप्रीम कोर्ट में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वहां पे फाइनल जजमेंट होता है। ओके, पहले आता है सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड देन हाई कोर्ट, एंड देन सुप्रीम कोर्ट।